हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीएच ऑफ एसिड एंड बेस। क्या नाम है भाई? पीएच ऑफ एसिड एंड बेस। जनरली इस वीडियो के अंदर हम पीएच ऑफ एसिड करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम दोनों करेंगे पीएच ऑफ एसिड एंड बेस ये वीडियो लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट पार्ट पीएच ऑफ बेस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पीएच होता क्या है। जनरली पीएच की फुल फॉर्म होती है, ये होती है हमारे पास पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है आपको याद रखनी है, क्या होती है पीएच की? पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये होती है। अब पीएच की डेफिनेशन तो कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लोगरिथम या नेगेटिव लोग बेस 10 ऑफ, आप H पॉजिटिव आयन भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं और H3 पॉजिटिव, सेम बात है ये दोनों। ठीक है, आयन इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन या फिर H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उसकी पीएच कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, मान लिया ये हमारे पास एसिड है HA। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी एसिड क्या रिलीज करता है? H पॉजिटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, उसी को हम पीएच बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, और इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, इसको लॉग बेस 10 कहा जाता है, और H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। या फिर एक और फॉर्मूला है, बात सेम है, लॉग बेस 10, आप H3O पॉजिटिव की जगह पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, मतलब सेम ही बात है। और जो भी हम यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं वो हमेशा मोलैरिटी के अंदर लेते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है, वो हम मोलैरिटी के अंदर लेते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है भाई? मोल पर लीटर। ठीक है, या फिर मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पीएच, पीएच का फॉर्मूला आपको पता लग गया। ठीक है, और उसकी किसके अंदर कंसंट्रेशन लेंगे वो भी पता लग गया, पीएच होती क्या है और इसकी यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, देखो भाई ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, फाइंड द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच हैज H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज। देखो ये हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन दिया गया है और उसकी कंसंट्रेशन इतनी दी गई है H पॉजिटिव आयन की, यानी H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी दी गई है, तो निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H3O पॉजिटिव, ये हो गया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, ये हमें कितना दिया गया है? 10⁻³ दिया गया है। ठीक है, अब देखो भाई ये कैसे सोल्व होगा, इस 3 को आगे ले आएंगे, पावर आगे आ जाती है तो आगे भी माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास लोग बेस 10 और यहाँ पर 10 है, तो 3 इंटू लोग 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो पीएच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। तो पीएच 3 आ गया, और जो 3 पीएच है वो 7 से कम है। इसका मतलब ये हमारे पास जो सोल्यूशन था वो कैसा था भाई? एसिडिक नेचर का था। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे सोल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द पीएच ऑफ 10⁻⁻² मोलर का HCl। अब सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो HCl दिया है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि HCl कितने H पॉजिटिव आयन देता है, H पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव के अंदर ये डिसोसिएट हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। अब देखो जब हमारे पास टाइम 0 था यानी इनिशियल कंडीशन थी, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी? 10⁻⁻² दे रखी थी। इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन 0 होगी, क्योंकि ये तो टूटे ही नहीं थे जब हमारा HCl डिसोसिएट ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखो फाइनल कंडीशन पर क्या है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया यानी 0 बच गया, और इनकी कंसंट्रेशन इतनी हो गई, यानी हमें सिर्फ मतलब है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से, ये हमें मिल गई इतनी। अब फॉर्मूला लगा दो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, और यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन।
pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10, और यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁻², और pH इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि log बेस 10 की वैल्यू 1 ही होती है, और यहाँ पर 2 और ये लेस देन 7 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एसिडिक है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, HCl एक एसिड ही होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इतने मोलर कंसंट्रेशन हमें दे रखा है, सॉल्यूशन के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है जो हमारा HNO3 है वो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी, यानी कितने H पॉजिटिव आयन देता है। H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव एक ही देगा। इनिशियल कंडीशन पर हमारे पास कितना था, ये 2 इंटू 10⁻³ मोलर कंसेंट्रेशन थी, और यहाँ पर हमारे पास 0 0 होगी, और फाइनल कंडीशन पर क्या हो गया, फाइनल कंडीशन पर इसकी 0 होगी, यहाँ पे ये इतना ही बन गया। वैसे हमें जरूरत सिर्फ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन की थी, इसकी ये जरूरत है। तो फॉर्मूला लगा दो, pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10, और यहां पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10, यहां पर हमारे पास कितना है 2 इंटू, ये हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, log की एक प्रॉपर्टी होती है log m मल्टीप्लाई log n। अगर ये हो जाए तो क्या होगा बताओ, ये किसके अंदर टूट जाएगा, log m प्लस log n, ये ठीक है, ये आपको पता भी होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10⁻⁻3, ये हो गया। मैं इस तरफ सोल्व कर देता हूँ, इस तरफ। यहाँ पर log 2 की वैल्यू, माइनस तो बाहर था, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.30, और ये हमारे पास log 3 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि जब ये आगे जाएगा आगे तो ये माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2.70। तो पीएच हमारी कितनी आ गई, पीएच हमारी आ गई 2.70। तो ये हमारे पास आंसर है, ऐसे सोल्व करने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ 10⁻⁴ मोलर H2SO4। अब देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने का है, क्योंकि यहाँ पर दो H पॉजिटिव आयन इसने दिए हैं, SO4 2 नेगेटिव। हमें सिर्फ मतलब है, किससे मतलब होता है, H पॉजिटिव आयन से। अब 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 आयन है, और मोल कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये याद रखना आपको। तो pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 2 इंटू 10⁻⁻4, वही log की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, माइनस log बेस 10, और यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे 2 प्लस log बेस 10 10⁻⁻4। pH इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू मैंने बताया था 0.30 होती है, और यहाँ पर -4 आ जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 ही होती है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.7, यानी pH हमारी कितनी आ गई 3.7 आ गई। ऐसे सोल्व करना है भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द pH ऑफ 10⁻³ मोलर H3PO4। देखो भाई, हमें सिर्फ मतलब होता है किससे, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन से। एक बार इसे देखो, ये कितने H पॉजिटिव आयन देगा, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, 3 H पॉजिटिव आयन देगा, और यहाँ पर हमारे पास PO4 3 नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कितने दिया गया 10⁻⁻3, तो ये हमारे पास हो गया। तो pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन, pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 3 इंटू 10⁻⁻3 माइनस, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 10⁻⁻3।
अब देखो ध्यान से, माइनस बार था, log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू होती है, ये आप याद रख लेना 0.47, और माइनस यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.53। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, जो पीएच ऑफ बेस है वो नेक्स्ट के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।